बंदी छोड़ सदगुरुदेव बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव शंकरामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत्सत कोट कोट करुणा साधना संतोषन को वादा देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत्सत कोट कोट करुणा साधना संतोषन को डंडा खाना बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत्सत कोट संखोवा दंडाकार प्रणाम है। सभी सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की काशी धाम सुनानी धाम बरवाला धाम की जय हो। सतलोक धाम की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहिब और सभी जगत के भाइयों और बहनों को नमस्ते प्यार भरा राम राम सत साहिब। सब भगत भाइयों, दास का नाम राम किशोर गुप्ता, मुझदास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरा दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 99 19 69 48 15 और 9919694815। और दास को ये हाथ में मेरे परमात्मा की प्रेरणा से बनी हुई ये ज्ञानियों के लिए ज्ञान और आतातांकियों के लिए षड्यंत्रकारियों के लिए गुंडों हत्यारों के लिए उनकी सच्चाई का यह जहर भी, उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए ये विष रूपी जहर है। और भगत भाई ये मैनेजमेंट वाले इसलिए गुंडे हत्यारे कहते हैं कि इस पुस्तक को ना पढ़ो, अगर पुस्तक को पढ़ोगे तो नाम खंड हो जाएगा। अरे भगत भाइयों, कहीं किसी की पुस्तक से पढ़ने से नाम खंड होता है क्या? क्या परमात्मा ने के ज्ञान से, परमात्मा के सत्संगों में या वचनों में यही ज्ञान सुना था क्या तुमने? अरे भगत भाइयों, पुस्तक पढ़ने से नाम नहीं खंड होता है और फिर नाम खंड भी नहीं होता। और नाम तुमको परमात्मा ने मुकम्मल से दिया हो और फिर तो खंड हो, और वो भी खंड तो है ही अगर मर्यादा के साथ नहीं चल रहे हो। अगर मर्यादा से चलोगे तो नाम काम करेगा। सदगुरुदेव ने जी अपने वचनों से बोला हुआ है सत्संग में कि हम नाम अपने मुख कमल से देंगे, ज्ञान अपने मुख कमल से देंगे और वो ज्ञान फलेगा। मगर उसके लिए एक और नियम है कि जो हमारे बताए हुए मर्यादा और वचनों के अनुसार चलेगा तो नाम काम करेगा, अन्यथा वो नाम बेकार है। सत साहिब तो सब भगत भाइयों से निवेदन है, मैनेजमेंट के पीछे जो लगे हुए हो भगत बहनों, ये पुस्तक ज्ञान और जगत के भाई लोगों से भी निवेदन है कि जो हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को इन मैनेजमेंट के गुंडों, मुनिंदा धर्मात के टेस्ट के रांधवा खत्री के गुंडों ने 5 बरवाला कांड 18/11/2014 को बरवाला कांड करा करके और 5 महिलाओं की हत्या करके हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को गवाही देकर साश्रम मरते तम तक जेल करा दी। और ये गुंडे हत्यारों ने कौन, जैसे हमारे सदगुरुदेव जी का सगा बेटा विजेंद्र, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र और कलयुगी सगा भतीजा अमित दास और ये पवन दास, संजय दास ठग, ये गुंडे सभी आदि गुंडों ने परमात्मा 5 कमरे में बंद करके 5 महिलाओं की हत्या की और
पुलिस को बांस के लाठी डंडों को भी बरामद करवाया और झूठी गवाही देकर हमारे सद्गुरुदेव जी के ऊपर साश्रम मरते दम तक का आजीवन कारावास करा दिया। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक मंगाओ और पुस्तक मंगा करके सच्चाई को जानो और पढ़ो, और पढ़ करके अभी वक्त है, अभी समय है, नहीं फिर पाछे पछताओगे। तो ये ज्ञान अमृत परमात्मा ने भी इसीलिए ये भेजी है, इसीलिए कोर्ट से जजमेंट निकला है। नहीं आज तक किसी भी संत का जो बंद है या कोई भी बंद है, उनका कोई अभी कोई फाइल निकाल कर लाया है जजमेंट कोर्ट का। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की है। हमारे गुरु भाई हमारे गुरु भाई रामचंद्र दास उर्फ यादव जी आवास विकास हंसपुरम कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और उन्हीं के साथ हमारे रोहतास जिला से और सासाराम बिहार प्रदेश से सीनियर हाई कोर्ट के एडवोकेट शशिभूषण दास जी को परमात्मा ने दया की। तो परमात्मा की कृपा से शशिभूषण दास जी ने उस जो जजमेंट की फाइल, कोर्ट की जजमेंट की फाइल आई थी, वो अंग्रेजी में थी, उसको कन्वर्ट करके शशिभूषण दास जी ने 8 महीनों में इसको हिंदी में किया, और हिंदी में कर के ये किताब परमात्मा की किताब से ये पुस्तक बनवाई। और ये पुस्तक का नाम कैसे रखा, परमात्मा ने प्रेरणा की हमारे एडवोकेट साहब जी को, भगत जी को, कि इसका नाम ज्ञानियों के लिए ज्ञान रखो, और इन हत्यारों, मैनेजमेंट गुंडों, हत्यारों, लुटेरों के लिए ये जहर का बिल्कुल षड्यंत्र का विष रखो। तो उस कृपा से इसकी पुस्तक का नाम ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष रखा गया। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, और इसमें सुनानी धाम से लेकर के करौथा आश्रम 2006 का कांड, और कब ये गुंडे करौथा आश्रम में किस तारीख को दाखिल हुए, कैसे इन्होंने मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया। महेंद्र कलयुगी भाई, सगा कलयुगी भाई महेंद्र भगोड़ा ने, और फिर अपने दोस्त बलजीत लहरी को ला करके इन्होंने मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया। मैनेजमेंट हाथ लेकर के ये वहीं पर चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया था, और चक्रव्यूह रचते कि सब गांव वालों से मिलकर, और भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हुड्डा जब कांग्रेस सरकार में के मुख्यमंत्री थे, तो उनको भी साथ में लेकर, और ये बता रहे कि कहने लगे कि आर समाजियों ने ये कांड करवाया। आर समाजी यही थे, घर परिवार नाते रिश्तेदार, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, ये सब आर समाजी थे। इन्हीं लोगों ने ये बरवाला करौथा कांड 2006 को 12 जुलाई 2006 को करवा दिया। और कांड किस लिए करवाया कि सद्गुरुदेव संत रामपाल जी को जान से मार दिया जाए और आश्रम को ख़त्म कर दिया जाए। तो परमात्मा ने की दया से कि जाके और आखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो परमात्मा के तो पास तक भी नहीं पहुंच पाए। तब इन गुंडों ने क्या किया, एक गांव के एक सोनू नाम लड़के को मार दिया, और मार करके हमारे सद्गुरुदेव जी को जेल करा दी। और ये गुंडे, ये लड़के, ये भतीजे कलयुगी सब, कोई का कोई सगा भाई कलयुगी महेंद्र, ये कोई छुड़ाने नहीं गया। तो परमात्मा की कृपा से हमारे सद्गुरुदेव जी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने खुद के बांध पत्र में जो है जमानत मंजूर कर दी, और वो जमानत से आ कर के, और फिर वहाँ ये बलजीत सिंह लहरी का चक्रव्यूह वहीं चलता रहा। और जहाँ इसका मकान था पलवारा में, तो इसने 1 बीघा ज़मीन में पहले से आश्रम बनवा दिया, और आश्रम बनवा करके फिर वहीं सद्गुरुदेव जी को 22 महीने के बाद ले जा करके वहीं सत्संग कराने लगा, और वहीं अपना ये चक्रव्यूह और ये मैनेजमेंट की
की सदस्यता मंच बनाने की, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाने की तैयारी में सब ये गुंडे सब डट गए और आखिरकार में ये 18/11/2014 को ये बरवाला कांड का अंजाम देने में सफल हुए। चक्रव्यूह को भेद तो नहीं पाए, क्योंकि भेदना इनको था। चक्रव्यूह को जैसे किस महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन को अभिमन्यु को दुर्योधन के गुंडों ने मारा था, और उसी तरह से ये हमारे परमात्मा स्वरूप परमेश्वर सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी को मारना चाहते थे। तो ये भी 16-17-11 को ये गुंडे, ये मुसंडे हाथ डंडा लाठी और बंदूक राइफल ये सब लेकर उनको हमारे सदगुरु जी को मारने गए। पर जाको रखे साइयाँ, यहाँ भी वही नियम हुआ कनौता वाला, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। यहाँ भी का सदगुरुदेव का जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अंत में वही चाल चली कनौता वाली कि पांच महिलाओं और एक 18 साल के मासूम बच्चे को कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट कर बेचारों को इस तरह तड़पा कर मारा कि वो तड़प करके मर गए। और हम ये झूठी गवाही देकर साश्रम मरते तक जेल करा दी हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को। तो ये सच्चाई जानकर ये गुंडों से लड़ना है और इन गुंडों को मार भगाना, जेल में ठूंसना है। तो भगत भाइयों, ये जागो, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और पढ़ो, पढ़ कर के सच्चाई को उजागर करो, पूरी दुनिया में सच्चाई पहुंचाओ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को इस तरह से इन गुंडों ने लाठी डंडों किस तरह से जेल में कैसे फंसाया है। और ये मुनिंदर धर्माध्यक्ष के गुंडे, रांधवा खत्री के गुंडे, ये मास्टर राम कुमार धाका गुंडा और बलजीत लहरी गुंडा और इसी की बेटी बबीता उर्फ बॉबी और पुरुषोत्तम सैनी बैतूल का, विष्णु साहू तेली, 3 महिलाओं का रखने वाला गुंडा, ये सब गुंडे, ये इन्हीं लोगों ने हत्या की थी। इन लोगों को जेल में ठूंसना है। परमात्मा की कृपा से अपने निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाहर निकाल कर लाना है, कानून के द्वारा लड़ाई लड़ कर के। साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। और इसका मंगाने का पता है, और दास का भी मोबाइल नंबर से मंगा सकते हैं, और हमारे रामचंद्र भगत जी के मोबाइल नंबर से मंगा सकते हैं। और जो है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी, रोहतास जिला सासाराम बिहार से, और उनका मोबाइल नंबर है भगत जी का 9931 592093 993131592093। तो ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, सत्यता को उजागर करें और परमात्मा के अपने सद्गुरुदेव के शिष्य हो। अरे परमात्मा का नाम, परमात्मा को जेल से निर्दोष साबित करके पूरी दुनिया में उजागर कर दो कि नहीं, हमारे परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, सत्य हैं। बस सच साहब, आगे दूसरे दिन वीडियो देखा जाएगा क्या परमात्मा की कृपा होती है। सच साहिब, जय बंदी छोड़ की।